बातम्यांमध्ये अपडेट राहण्यासाठी अतिरज मीडियाला सबस्क्राईब करा, तसेच नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन 150 वर्षांचा अनुभव आणि जर्मन टेक्नॉलॉजीने बनवलेले केएसबी पंप्स म्हणजे संपूर्ण भरोसा. केएसबी सबमर्सिबल सोलर आणि मोनोब्लॉक पंप्स. डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं सबसे पहले तो जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी को जिन्होंने इस कोरोना की महामारी में काम किया और जो संक्रमित हुए और जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. और उसी के साथ में जिन्होंने गए 1 साल से भी ज़्यादा आज कोरोना से हम लड़ रहे हैं, उसके अंदर सभी डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सैनिटेशन वर्कर्स हो, पुलिस कर्मचारी हो, सभी लोग लोकप्रतिनिधि हो, सभी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ. और मुझे अपनी पार्टी से इस स्वास्थ्य के अनुदान विभाग पर अनुदानों की मांग पर चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ. और इस बजट के दस्तावेज का अध्ययन करते हुए मुझे एक शेर याद आता है. मुझे लगता है सभी लोग अच्छे से सुने कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. क्या बात है. मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्या बात है. क्योंकि आज जो हम सभी लोग कह रहे हैं कि इधर 137% बजट में वृद्धि जो है हेल्थ की गई है, मुझे लगता है कि ये सही पैमाने पर अगर की गई होती तो मुझे लगता है कि इस कोविड की महामारी से हम लड़ने के लिए बहुत मदद मिलती. ये जो हमने बजट बढ़ाया है, जिससे बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जी ने बताया कि हेल्थ एंड वेलबींग बजट इज 2,23,000 करोड़ in budget estimate 2021-2022 as against this year budget estimate 94,452 crores and increase in 137%. ये परसेंटेज बड़े कहाँ पर है? ये परसेंटेज जो है हेल्थ एंड वेलबींग के अंडर में जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो, उसके अंदर बजट एस्टिमेट 65,000, उसके अगेंस्ट में बजट एस्टिमेट 21-22 को हमने 71,000 करोड़, जो कि रिवाइज एस्टिमेट से 7,000 करोड़ रुपया अभी भी कम है, जो 78,000 करोड़ रुपया है. और हमने ये पैसे बढ़ाए कहाँ पर है? ये पैसे हमने बढ़ाए हैं ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में, जिसका बजट एस्टिमेट था 21,518 करोड़, जिसको हमने 60,000 करोड़ किया. ये अच्छी बात है कि हमने ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में ये बजट बढ़ाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोरोना की महामारी में, ऐसी परिस्थिति में अगर बजट एक्चुअल में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में बढ़ाया जाता तो आज जो अलग अलग स्टेट्स को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, वो होती नहीं थी. और मुझे लगता है कि ये 137 करोड़ 137% ये सुनने में आप सभी लोगों को, मीडिया को बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन वाकई में ये 137 करोड़ रुपए जो है वो बड़े नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच हमें रखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक एक पैसे की यहाँ पर आज तंगी है, लोगों को ज़रूरत है, वैक्सीन्स की ज़रूरत है. आज महाराष्ट्र की बात करें हम, तो महाराष्ट्र में भी कल ही हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी यहाँ पर आकर हर्षवर्धन जी को मिलकर गए, और जो महाराष्ट्र की परिस्थिति है कि हेल्थ वैक्सीन्स जो है वो किस प्रकार से हम कमी इस वैक्सीन्स में है, इसके लिए वैक्सीन्स की डिमांड यहाँ से करके गए. मंत्रालय ने भी प्रोजेक्शंस दिया था कि 1,20,000 करोड़ दिए जाए, लेकिन दिए गए हैं सिर्फ 71,000 करोड़. तो मुझे ये प्रश्न है सरकार से कि पहले हमारा बजट एस्टिमेट था 65,000 करोड़, और आज जो बजट एस्टिमेशन हमने यहाँ पर 21-22 को दिया है वो 71,000 करोड़ है. और ऐसे परिस्थिति में जहाँ पर हमारा जो जीडीपी पर खर्च है हेल्थ और वेलफेयर में, वो बाकी हमारे आजू बाजू के जो देश है, जहाँ पर श्रीलंका है 3.76% है, बांग्लादेश है 2.34% है, डेवलप कंट्रीज़ की तो बात हमें करनी नहीं चाहिए क्योंकि यूएसए की 8.5% है, जापान की 8% है, 9% है. तो ऐसे परिस्थिति में अगर हमें जीडीपी का लक्ष्य हासिल करना होगा तो ये जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में बजट है वो बजट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. तो ये जीडीपी का जो है आज 1.8% गए कई सालों से हम
यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1.8% जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इनसे भी कम है, तो ये प्रतिशत बढ़ेगा कैसा? और मुझे लगता है कि 2025 तक हमने टारगेट रखा है कि 5% होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्पीड में 5% जीडीपी तक हम ऐसे परिस्थिति में बिल्कुल पहुंच नहीं सकते। आज इस कोरोना की महामारी जो है वो सभी के लिए नई है। आज केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार अपनी तरह से काम कर रही है, राज्य सरकार अपनी तरह से काम कर रही है। आज महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े राज्य में जहाँ पर घनता जो है, डेंस पॉपुलेशन इस महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ जो है इस महाराष्ट्र में, वो भी हमारे इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई में, मुंबई के सबर्बन रीजन में। आज मैं जहाँ से आता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कल्याण लोकसभा, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे घनता वाला क्षेत्र मेरा क्षेत्र है। आपको सर पता होगा क्योंकि आप आकर गए वहाँ से। धारावी और धारावी जैसा जो क्षेत्र है, धारावी जैसी जो झोपड़ी है, जो दुनिया में सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, ऐसे धारावी भी मुंबई शहर में। आज कुछ भी चीज़ें हुए मुंबई में, महाराष्ट्र में, आज केसेस बढ़ रहे हैं फिर से। बीच में हमने केसेस बहुत बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने कंट्रोल किए, आज फिर से एक बार वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मुंबई में मुझे लगता है, मुंबई और वो सबर्बन जो रीजन है वहाँ पर महाराष्ट्र में जो है, वो इस सदन में जो सदस्य बैठे हैं उन सभी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लोग जो है, मुझे लगता है कि अपने डेली वेजेस के लिए, काम के लिए महाराष्ट्र में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो सब जगह पे, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी लोग, झारखंड हो, काम के सिलसिले में वहाँ पर आते हैं। लेकिन ऐसे भी परिस्थिति में धारावी में जिस तरीके से काम इस सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया, महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया, ठाकरे सरकार ने किया, तो मुझे लगता है वो काबिले तारीफ है, जिसकी प्रशंसा जो है वो WHO ने भी की, वॉशिंगटन जैसे पोस्ट ने भी की। मैडम मैं एक ही हूँ, वॉशिंगटन, हाँ अकेले बोलने वाले, हाँ 1 मिनट, वॉशिंगटन, ओनली 1, he'll speak. वॉशिंगटन पोस्ट ने भी की, UN ने भी की कि धारावी का मॉडल जो है वो धारावी का मॉडल पूरे देश में या पूरे विश्व में अडॉप्ट किया जाए, कि इस धारावी के मॉडल में, इस धारावी में जो कोरोना का फैलाव था वो किस प्रकार से कंट्रोल किया गया। ये ऐसी परिस्थिति में जहां पर पूरा विश्व जो है, जिस मुंबई में, महाराष्ट्र में कोरोना की महामारी में कैसे अच्छी तरीके से काम किया, इसके लिए प्रशंसा कर रही है। मैं आपको यहाँ पर और एक आंकड़ेवारी यहाँ पर देना चाहता हूँ कि NHM के माध्यम से 2019-20 में केंद्र से 2373 करोड़, सेंट्रल शेयर में से 2023 करोड़ मिले, लेकिन 2020-21 में 2600 करोड़ में से सिर्फ 700 करोड़ रुपए मिले। केंद्र में सितंबर 2020 से मास्क, PPE किट, इसका सप्लाई महाराष्ट्र को बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र ने जो काम किया, महाराष्ट्र की जो आंकड़ेवारी है, यहाँ पर कुछ आपको देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में आज 23 लाख संक्रमित केसेस हैं, उसमें से 21 लाख केसेस रिकवर हुए। मतलब रिकवरी रेट जो है वो 91% से ज़्यादा है। और महाराष्ट्र की जनसंख्या 13 करोड़ की आबादी में से पूरे पॉपुलेशन के 5% भी इसका फैलाव महाराष्ट्र में हुआ नहीं है, क्योंकि आज हम टेस्टिंग, ट्रेसिंग, प्रोटोकॉल का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी है कि कहाँ पे कितने टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी लुका छुपी नहीं है, कहाँ पर कुछ केसेस हम छुपा नहीं रहे हैं। इसलिए आज हमें केसेस भी वहाँ पर बड़े दिख रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है। आज पूरे देश में सर्वाधिक 1,77,15,500 टेस्ट जो है सिर्फ महाराष्ट्र ने किए है। मुझे लगता है यूपी के कंपैरिजन हम करेंगे तो यूपी का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में महाराष्ट्र में पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग जो है वो हमने की है। आज जब चाइना में 1000 बेड का अस्पताल, I'm the only one, let me speak. The 1 minute's over. एक सेकंड मैडम, 1000 पॉइंट ऑफ ऑर्डर में खड़ा हूँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आज मैं जिस यहाँ हमारे चिराग, जो हमारे रंजन साहब बैठे, राजीव रंजन जी, वो जिस पार्टी से आते हैं उनके सिर्फ 4 या 5 सदस्य, लेकिन उन्होंने आधा घंटा बात किया। आधा पौना घंटा बात की। हम 18 सदस्य वाली शिवसेना है। आपका 8 मिनट एलोकेटेड है
और मेरी आप- आपसे नहीं, प्रार्थना नहीं, है कि ये मेरी गलत होगा। विनती है, कि हमने अरविंद जी, उनको time पे अरविंद जी, बात की, वो अरविंद अच्छी जी, बात की, तो अरविंद जी, हुआ। इनको मैं समय पूरा भी देना, जो- हमारा एक ही सदस्य बोलने वाला सुनिए है। मेरी बात। और आप जानते हो कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा संक्रमित है। मैं और जो- खुद और डॉक्टर मुझे है। अपनी अरविंद बात जी, रखने दीजिए, अरविंद मैडम जी, मेरी प्रार्थना क्योंकि है। हर समय में पूरा करें। मुझे लगता है कि केंद्र का जो महाराष्ट्र की तरफ देखने का नजरिया जो है वो हमेशा एक सेलेक्टिव रहा है कि महाराष्ट्र में अगर कुछ बुरी चीज होती है तो उसको कैसे हाईलाइट की जाए, इसके ऊपर ज्यादा भर होता है। मुझे लगता है कि हम पूरा एक देश है, ये कोरोना सबके लिए नया है, महाराष्ट्र के लिए नया है, हमारे सबके लिए नया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम कहते हैं खाली, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह हमें केंद्र को महाराष्ट्र की तरफ देखना भी चाहिए। जो जो कमियां महाराष्ट्र में है, जो जो जरूरतें हैं वो पूरी भी करनी बहुत जरूरी है। आज ऐसे परिस्थिति में जहां पर हम चाइना में देखें, जब भी कोरोना शुरू हुआ था तो 1000 बेड का अस्पताल, हम सभी लोग चौंक गए थे, सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे कि 1000 बेड का अस्पताल 15 दिन में कैसे बनाया। लेकिन आज इसी भारत में, इसी महाराष्ट्र में, हमारे इसी मुंबई में 1000 बेड के अस्पताल जो है हमने 15 दिन में बीकेसी में 2-2 अस्पताल बनाए। हर सिटी में 1000 बेड का अस्पताल, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 1000 बेड के अस्पताल हमने बनाए। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई उदाहरण कोई और खत्म करने दीजिए मैडम मुझे, कि ऐसी परिस्थिति में मैडम ये कैसे होगा मैडम? अन्याय की बातें नहीं, कोई मैडम ये अन्याय हो रहा है महाराष्ट्र पे जैसे हमेशा हो रहा है मैडम। सीरियस सब्जेक्ट। Let me speak. I'll complete in 5 minutes, madam. I'll complete in 5 minutes. Arvind ji, you I'll are free complete to in 5 protest. minutes. Arvind ji, you are free to protest. Madam, 8 I'll minutes. complete- 8 minutes was allocated to Madam, you. 3 more minutes have been given. I'll complete in 5 And minutes, madam. I'll complete in 5 minutes. Let me speak. 5? No. There's no I'll time. complete in 2 Sorry. minutes. Yeah. जब You हमने- asked for 1 minute. 3 minutes जब- have already Yeah, been yeah, given to yeah. you. I'll complete. So हमने जहां पर 1000 बेड के अस्पताल किए, Please सब understand. जगह पे There are I'm others. understanding, madam. But let me speak, madam. I'm the only Just speaker. wrap it up. Please Only wrap it up. speaker. अर्धा तास बोला। आज जहां पर बेड की सबसे कमी थी, 2020 में हमारे पास 2211 अस्पताल थे, 7722 बेड थे, 1000 वेंटिलेटर थे, लेकिन आज टोटल बेड हमारे पास 3.5 लाख से भी ज्यादा है। तो ऐसे काम जो है वो सरकार, महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर कर रही है। लेकिन जब UN, WHO महाराष्ट्र की प्रशंसा करता है, तभी कोई तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक स्टेटमेंट करता है कि महाराष्ट्र इज अंडर परफॉर्म्ड एंड मोस्ट इन रिस्ट्रिक्टिंग द स्प्रेड ऑफ केसेस एंड इन सेविंग लाइव्स। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दुजाभाव है और केंद्र के पास हमेशा महाराष्ट्र के लिए कोई ना कोई तो एक संस्था रहती है कि महाराष्ट्र में कुछ भी काम गलत हो तो अच्छा हो, अच्छे को भी गलत साबित करने का काम जो है इस संस्था के माध्यम से हमेशा होता आ रहा है मैडम। तो इसलिए महाराष्ट्र में जो काम किए हैं Dr. तो Amol Kole. पुटिंग माय डिमांड्स मैडम। Dr. Amol Kole, please. मैडम कंप्लीटिंग मैडम। अरे आज Please, Doctor. Dr. Shinde. let me put the demands, madam. Let me put the demands of All vaccination. doctors- Let me put the demands of vaccination, madam. कल ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री आए थे यहाँ पर, जो डिमांड्स उन्होंने की है कि महाराष्ट्र में 60+ पॉपुलेशन और 45 कोमॉर्बिड पॉपुलेशन को आवश्यकता है कि 3.5 लाख डोसेस की, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र को सिर्फ 70 लाख डोसेस मिले हैं। 2,84,00,000 डोसेस की आवश्यकता है। तो जल्द से जल्द मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो डोसेस है, जो रिक्वायरमेंट हमारे 20 लाख डोसेस पर वीक की है वो पूरा करें, क्योंकि आज सिर्फ हमें 25% जो डोसेस की पूर्तता की जा रही है यहाँ पर, और हम आज 2.5 लाख डोसेस दे रहे हैं, 5 लाख डोसेस हम दे सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डोसेस आप केंद्र के माध्यम से महाराष्ट्र को दें। और उसी के साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय के पास 367 कोविड वैक्सीनेशन केंद्र की स्वीकृति के लिए हमने आवेदन भेजा, उसमें से सिर्फ 200 का आवेदन हमें स्वीकृति हमें मिली है, 158 आवेदन अभी पेंडिंग है। तो उसका भी जल्द से जल्द आप स्वीकृति दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डोसेज, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स हम खोल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम डोसेज दे सके। इसी के साथ में मेरा तो कंप्लीट हुआ नहीं मैडम, लेकिन आप अभी बोल रहे हैं आप लिखित में दे दीजिएगा मंत्री।